अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मैरीटाइम और शिपिंग से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। नमस्कार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल। एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं, जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं। और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है। जो उनकी इंगेजमेंट एजेंसी है, आरपीएसएल कहते हैं उनको, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंसी, वो डीजी शिपिंग के लाइसेंसी होते हैं, उनके द्वारा। जो हमारी भारतीय मिशन है इन कंट्रीज में, उनके द्वारा, और जो भी और स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, इन सभी से संपर्क लगातार बना हुआ है। इस पे एक डीजी शिपिंग ने एडवाइजरी भी जारी की थी 4 मार्च को, निरंतर करती रहती है, समय समय के अनुसार करती रहती है। एक 4 मार्च को पुनः जारी किया है, और वो कम्युनिकेशन डीजी शिपिंग सभी को एक साथ भेजता है। तो करीब 7.5 लाख जो इंडियन सीफेरर हैं, सभी को डीजी शिपिंग ने एक कम्युनिकेशन भेजा, इस एडवाइजरी को भेजा, जिसके थ्रू जो डीजी शिपिंग की 24/7 हेल्पलाइन है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल कि कोई भी असिस्टेंस, किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, सहायता की ज़रूरत हो, तो आप डीजी शिपिंग से संपर्क कर सकें, इसके लिए उनको अपडेट किया है। ये निरंतर करते रहते हैं, बट इस परिस्थिति में विशेषकर से दोबारा किया है। इसके अलावा 28 फरवरी से डीजी शिपिंग की जो 24/7 कंट्रोल रूम है, डीजी कॉम सेंटर बोलते हैं उसको, उसमें 28 फरवरी के बाद, ये निरंतर चलती है, पूरे साल चलती है, बट 28 फरवरी के बाद से इस सेंटर में करीब 2425 कॉल रिसीव हुई हैं, और करीब 4,500 ईमेल रिसीव हुए डिफरेंट सीफेरर से, सीफेरर के फैमिली मेंबर्स से और अदर स्टेक होल्डर से, किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी के लिए या किसी मदद के लिए। और इसी संदर्भ में डीजी शिपिंग ने जो भारतीय नाविक हैं गल्फ रीजन में, जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म खत्म हो गया, वो साइन ऑफ कर चुके हैं शिप से, उसमें करीब 200-सवा 200 भारतीय नाविकों को भारतवर्ष में वापस लाने का भी सफलता से किया, और वो भी हमारी एम्बेसीज के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ किया। और जैसा मैंने बताया, मैं इसको रिआइट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पे भारतीय नाविक, उनकी एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। जो डीजी शिपिंग की एडवाइजरीज हैं, उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डिटेल्ड एडवाइजरीज हैं, सारे लोगों को जाती हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, सारे शिप ओनर्स को जाती है, सारे नाविकों को जाती है। बट इन एडवाइजरीज के कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डीजी शिपिंग की जो कम्युनिकेशन सेंटर है, डीजी कॉम सेंटर, जो 24/7 चलती, उस हेल्पलाइन को या उसके ईमेल की मदद लें किसी भी आवश्यकता के समय। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फॉलो करें। जो भी लोकल अथॉरिटी जारी करती हैं या हमारी मिशन, जो भारतीय मिशंस हैं बाहर, वो जारी करती हैं, उसको फॉलो करें। जो भी जहाज हैं, हमने भारतीय फ्लैग के जहाज हैं, उसको शिप शोर सिक्योरिटी ड्रिल्स को कवर करें, जिससे कि किसी प्रकार की थ्रेट्स, वो ड्रोन से हो या लॉयटरिंग म्यूनिशन से हो या किसी तरीके के असिमेट्रिक अटैक से हो, उसके लिए सिक्योरिटी ड्रिल्स को फॉलो करें। और डीजी शिपिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भी एडवाइजरी या अपडेट जाती है तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। ये कुछ बिंदु मैंने बताए, एडवाइजरीज थोड़ी और डिटेल भी हैं।
अब मैं पोर्ट के ऑपरेशंस के विषय में कुछ बिंदु बताता हूं। पोर्ट के ऑपरेशंस पूरे भारतवर्ष में स्टेबल हैं और सारे मेजर पोर्ट और अदर देन मेजर पोर्ट्स जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत भी आते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया हुआ है, जिससे कि वो सारी शिपिंग लाइंस और एक्सपोर्टर्स के साथ समन्वय बना के रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उनकी कोई भी ग्रीवांस हो उसको टाइम बाउंड बेसिस पे रिड्रेस करें। हर मेजर पोर्ट पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाया गया है नोडल ऑफिसर की तरह से, और वो सभी को कम्युनिकेट किया गया है। एलपीजी वेसल्स को, एलपीजी कैरियर वेसल्स को मेजर पोर्ट्स पे प्रायोरिटी बर्थिंग दी गई है, और ports have also implemented facilitation measures such as permitting storage of affected Middle East bound cargo as transshipment cargo, allotting additional storage space, ad hoc vessel berthing, prioritizing handling of perishable and returning export cargo, expediting back to town movement in coordination with customs, and enhancing bunkering support wherever feasible. इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी, भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड हैं, 1 नाविक मिसिंग है। इसके अलावा 4 नाविकों को थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाहर आ गए, जिनको इंजरी हुई थी सब बाहर आ गए हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डीजी शिपिंग सारे जो नाविक हैं उनके घरों के, उनकी फैमिली से या उनके नेक्स्ट ऑफ किन से संपर्क में हैं। कल की ही बात है, हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी डीजी शिपिंग के, वो एक नाविक के जो एमईए ने कल ब्रीफ किया था, उनके घर पे गए, उनके परिवारजनों से मिले भी गए। इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है, जिससे कि हम जितनी असिस्टेंस हो सके उनको प्रोवाइड कर सकें अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डीजी शिपिंग के थ्रू या पोर्ट्स के थ्रू। Authorities, ship managers and recruitment agencies are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render all assistance. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we continue to closely monitor the prevailing maritime situation in the Persian Gulf region, which is continuously evolving. Thank you.